आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। देखिए देखिए, आप सब लोग मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं किसी की नाजायज बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं बहुत सहनशील हूँ, मैं कभी गुस्सा नहीं करती। ले क्यों लीला भाभी? आज ही सुबह आप मोटा भाई से कह रही थी कि आपके पापा को बैकबोन में पेन है, तो मोटा भाई ने कहा कि आपके पापा तो बीमारियां ऐसे बदलते हैं जैसे कोई क्या, हाँ, फैशन बदलता है। तब आप कितना गुस्सा हुई थी मोटा भाई पर। हाँ, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारे पापा बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए उन्हें ये सब होने लगा है। और माँ भी बुजुर्ग हो गई हैं, तो उन्हें भी ये सब हो सकता है। हाँ जी, और उसमें गलत क्या है? माँ बुजुर्ग हैं। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बा को बुजुर्ग कहे? तो फिर बा क्या 16 साल की छेल चबीली है? देखिए देखिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद भी मैं 2 बार आपको सॉरी बोल चुकी हूँ। अब आप खामखा मेरे पापा को इसके बीच में। मैं मिहिर हूँ। घर चलाने में मैं मिहिर हूँ। गट्टू काका मिहिर नहीं माहिर। अच्छा तो चलिए अब स्पीच दीजिए कि आप घर चलाने में क्यों माहिर हैं। मेहुल शाणे, तूने ऐसा क्यों किया? वो मेरा सर दर्द कर रहा था इसलिए। आप स्पीच दीजिए। स्पीच, वेलकम। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम प्लीज। मेहुल, तू जेंटलमैन नहीं है क्योंकि तूने कल मनसुखलाल को धक्का मारा था, इसलिए तू सिर्फ मेहुल। और सलोनी, तू छोटी है ना, इसलिए लिटर सलोनी। लिटर नहीं गड्डू काका, लिटिल सलोनी। वो ल लगाने का पीछे। हाँ बोलो। लिटर ल सलोनी। और लकी, तू भी छोटी है ना, इसलिए लिटरल लकी और लिटरल मनसुखलाल। वो सब हो गया गड्डू काका, घर चलाने की बात कीजिए। मैं गट्टू उर्फ गोपाल ठक्कर, रानी मुखर्जी का फेवरेट। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और फिर मैं ब्रश करता हूँ और फिर मैं नाश्ता करता हूँ। हर टाइप का नाश्ता करने को आता है मुझको। चकरी, चिवड़ा, थेपला, गाठिया। मिताली, तूने इन्हें स्पीच देने के लिए क्यों कहा? ये ऐसे ही घूमने चले जाएंगे। ओ गट्टू काका, घर की बात कीजिए, खाने की नहीं। अरे हाँ, मैं पूरा दिन घर पे रहता हूँ। मुझको स्कूल में भी नहीं जाना होता है और मुझको ऑफिस में भी नहीं जाना पड़ता है, तो मैं घर पे रह के सब लोग पे नजर रख सकता हूँ, ऐसे। हाँ, और मैं नारियल भी मस्त लाता हूँ कम भाव में। मेरा विश्वास नहीं आता तो लीला भाभी को जाके पूछ के आओ, मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरे वो हम सब बाद में पूछ लेंगे, अब आगे बताइए ना। सिर्फ नारियल ही नहीं, मुझको फ्रूट्स भी लाने को आता है। मस्त फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, लीची। वेरी गुड गट्टू काका, वेरी गुड। हाँ, अब आप बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। नहीं गड्डू काका, आप बोलिए। क्या है? हाँ लेकिन घर की बात। हाँ, इस घर में अगर कोई भी मुझसे बहस करेगा तो मुझको वो लाइन बोलने भी आती है। कोई बहस नहीं करेगा, जो बहस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा, ऐसा करके। इट मीन्स कि मैं बाकी जगह पर आराम से घर चला सकता हूँ, बिंदास। और एक खास बात, एक मिनट शांति रखो प्लीज, मत करो प्लीज। और एक खास बात, वो उधर वो नकली मीनाक्षी भाभी बोलती थी कि मुझको लोगों को हंसाना भी आता है। अच्छा? हाँ, तू पूछ के है ना नकली मीनाक्षी भाभी को हरियाणा जाके। हाँ, देखा, आता है ना हंसाने को। That's it. हाँ,
मीनाक्षी, तू बा बोल के रुक क्यों जाती है? आगे बोल ना। नहीं नहीं बा, आप काम कर रही है ना, तो सोचा कि आगे बोलूंगी तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब एक बार तूने बा बोला तो मैं डिस्टर्ब हो गई थी मीनाक्षी, फिर दूसरी बार क्यों बोली? वो मैं दूसरी बार भी सोच रही थी। ओहो मीनाक्षी, एक तो तू सोच रही है, वो भी 2 बार। अच्छा बता, क्या कहना है? आज आप अपना उत्तराधिकारी चुनने वाली है ना, इसलिए कैलेंडर पर निशान बनाया। आज तय हो जाएगा कि कौन इस घर को संभाल सकता है। 1 मिनट। मीनाक्षी, तू मेरी बात पर हंसी क्यों? अब ये मत कहना कि 2 बार हंसी, थप्पड़ पड़ेगी। बता क्यों हंसी? जो आ गया बा। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात करती। मेरी माँ हमेशा कहती है कि गोदावरी बहन हाथ में छड़ी लेकर इस घर को चलाती है, लेकिन वो नहीं जानती बा कि आप अपना दूसरा हाथ भी उठाती है आशीर्वाद देने। और आपका जो छड़ी वाला हाथ होता है, उसमें दरअसल छड़ी नहीं होती, शिव जी का धनुष्य होता है। और उस धनुष्य को आपके सिवाय किसी और को उठाने की ताकत है ही नहीं इस घर में। और वो धनुष्य भी आप तभी उठाती है बा, जब इस घर पर भारी मुसीबतें मंडराती है। और ये बात तो कोई समझता ही नहीं है। उत्तराधिकारी। मीनाक्षी, मुझे ये चक्कर समझ में नहीं आता है। तू दिन में 10 बातें बोलती है, उसमें से 9 वाहियात और फालतू होती है, लेकिन एक बात ऐसी बोल जाती है कि हम में से कोई सोच भी नहीं पाता। कौन सी बात बा? चल रहने दे, तुझे बताने बैठूंगी तो बरसों लग जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, समझ गई। अरे वाह, इतनी जल्दी समझ भी गई। आपको वक्त पे चाय देती हूँ इसलिए ना बा। हाँ बेटा, जब सबको जाकर बता दे कि थोड़ी देर के बाद सेकंड सैटरडे की मीटिंग के लिए मिलना है, तो अपना अपना काम जल्दी निपटा ले और आ जाए। जो आ गया। देखते हैं आज कौन अपने आप को साबित करता है कि वो इस घर को चलाने में माहिर है। जय श्री कृष्ण। मैं लीला ठक्कर इस घर की सबसे पढ़ी लिखी बहू हूँ। ओ जी शिल्पा परजाई, मैंने तो सुना है कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आप हैं। गुड़िया, मैं लेडी लोहाना का अवार्ड भी जीत चुकी हूँ। ब्यूटी पार्लर नहीं, घर चलाना है भाभी। देखिए, मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, इस लिहाज से मैं। ओ जी क्लियर करो, हाइट में या उम्र में? अरे गुड़िया, लीला भाभी की उम्र बढ़ ही नहीं सकती। क्यों जी? 2 साल पहले अपनी उम्र 42 की बताई थी और पिछले साल 38। इनकी उम्र घटती है, बढ़ती नहीं है। प्रवीण भाई प्लीज देखिए बेबी बहन। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लीला भाभी, आपको एक ठोस लॉजिक दीजिए। यस बेबी बहन। देखिए, मैं सबका कहा मानती हूँ, सबकी बातें सुनती हूँ। लीला भाभी 1 मिनट। कल अगर गुड़िया ने ऐसा कहा कि उसे घर में नॉनवेज बनाना है, तो आप हाँ कहोगी? ओ जी मोटा भाई। क्या? मोटा भाई नॉनवेज अभी तक बना नहीं है, प्रवीण भाई ने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। हाँ करेक्ट करेक्ट। भाभी, आप सबकी बात मानती रहेंगी तो फिर आप अपना डिसीजन कब लेंगी? आपके हाथ में सत्ता देने का कोई फायदा नहीं है। देखिए देखिए, आप सब लोग मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं किसी की नाजायज बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं बहुत सहनशील हूँ, मैं कभी गुस्सा नहीं करती। हैं? ले क्यों लीला भाभी? आज ही सुबह आप मोटा भाई से कह रही थी कि आपके पापा को वो बैकबोन में पेन है, तो मोटा भाई ने कहा कि आपके पापा तो बीमारियां ऐसे बदलते हैं जैसे कोई क्या, हाँ फैशन बदलता है। तब आप कितना गुस्सा हुई थी मोटा भाई पर। हाँ,
और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारे पापा बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए उन्हें ये सब होने लगा है। और माँ भी बुजुर्ग हो गई हैं, तो उन्हें भी ये सब हो सकता है। हाँ जी, और उसमें गलत क्या है? बा बुजुर्ग हैं। गुड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बा को बुजुर्ग कहे? तो फिर बा क्या 16 साल की छेल चबीली है? देखिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद भी मैं 2 बार आपको सॉरी बोल चुकी हूँ। अब आप खामखा मेरे पापा को इसके बीच में। देखिए, अब सींग बढ़ाकर जबरदस्ती लड़ाई शुरू कर रहे हैं। हाँ बीवी, मैं मुद्दे पे झगड़ा आ रही हूँ। तुम्हारे वजह से हो रहा है लीला, तुम्हारे पापा की वजह से। पूरी जिंदगी जानबूझकर वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर घूमते रहे अरे तो ताकि आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मेरे पापा रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे या सादी चेयर पे बैठे? क्या है? एक मिनट, देखिए, मुझे एक चांस तो मिलना ही चाहिए। प्लीज प्लीज। रिलैक्स मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता। लो बोलो, इतने साल से नाटकों में काम कर रहा है, फिर भी कहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करता। हाँ, हाँ। मोटा भाई, सही गलत का फैसला मैं करूंगी, जज मैं हूँ। हाँ, सुबोध भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं न्यायप्रिय हूँ। हाँ, पर तू जरूरत से ज्यादा इमोशनल है सुबोध। इसलिए जिंदगी में कोई कड़ा फैसला लेने की घड़ी आएगी, जैसे बा ने मेरे लिए लिया था। तो तू नहीं ले पाएगा। मैंने तो सुना है कि बा ने आपको घर से निकाल दिया था। हाँ, पर उसमें बा गलत नहीं थी गुड़िया। ये सुबोध किसी की भी गलती होने पर पनिश नहीं कर पाएगा। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए बोलता रहेगा। मैं प्रैक्टिकल हूं, हर फैसला सोच समझ कर लेता हूं और बाकी तरह ही सबके साथ प्यार से पेश आता हूं। और प्यार से सब अपना काम निकलवा भी लेंगे तुमसे। परजाई ठीक कह रही है? हर्षित भाई, आपको पॉलिटिक्स नहीं आती है, इसलिए ना कोई भी आपको उल्लू बना देगा। ए गुड़िया, तूने हर्षित भाई को उल्लू कहा? हैं? देखा, इसलिए ना मैं हर बात क्लियर करती हूँ। ओ जी, उल्लू मतलब जिसे रात को भी दिखाई देता है, वो उल्लू नहीं जी। उल्लू मतलब बुद्धू। ओ जी, घर चलाने के लिए ना, चलाना मतलब वो जो स्टीयरिंग घुमा के गाड़ी चलाते हैं, वो चलाना नहीं जी। आगे सॉरी। ओ जी, घर चलाने के लिए ना सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है, निडर होकर। और मैं ना किसी से नहीं डरती। दैट्स करेक्ट, लेकिन तुम्हें डिप्लोमेसी नहीं है। और जब कोई डिप्लोमेटिक नहीं होता ना, तो पूरे परिवार में बार बार लोग हर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह किचन में मीनाक्षी धीरे धीरे आलू काट रही थी, तो तूने ब्लंटली उसे कह दिया कि तू तो कछुए से भी स्लो है। अब एक सेकंड के लिए ये भी नहीं सोचा कि वो बेचारी हर्ट भी हो सकती थी ना। मैं अगर गुड़िया की जगह होती ना, तो कहती, मीनाक्षी देख, धीरे धीरे चलना कछुए का काम है, तू तो फास्ट फास्ट काम कर। हाँ वैसे मीनाक्षी धीरे से काम करे तो उसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। देखिए, मैं इतनी सहनशील हूँ, सबका कहा सुनती हूँ, मानती हूँ, मैं सब कुछ। तो अपनी स्पीच दे चुकी है लीला। हाँ बा, लेकिन मेरी स्पीच अधूरी रह गई थी। मुझे एक चांस तो मिलना ही चाहिए। सुनिए। सॉरी, मैं जरा लेट हो गया। सॉरी। मैं गोदावरी का उत्तराधिकारी बनने के काबिल। इनसे कोई कहो, ये बा के उत्तराधिकारी बनने के काबिल तो क्या किसी भी काम के काबिल नहीं है। अगर घर की बागडोर इन्हें सौंप दी गई तो घर हमारा शराब का अड्डा बन जाएगा। कोई कहो इनसे। यही तो मैं कहने वाला था कि मैं गोदावरी का उत्तराधिकारी बनने के काबिल नहीं हूँ। मैं जानता था कि मेरे बदले तू बोल देगा, इसलिए मैं चुप हो गया। थैंक यू वेरी मच। अरविंद, तुझे कुछ बोलना है ना? जाके वहां बोल जा। शाबाश। हाँ, इधर। अरे जाइए, लायक। बा कहिए इनसे। अरे आप जाकर बोलिए ना, अभी आपका टाइम हो गया इसमें जाने का। चलिए जाइए। बा
भाई सब कहते हैं कि मैं बा पे गया हूं। मैं बा का उत्तराधिकारी बनने के नेक्स्ट वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे वेरी गुड स्पीच। कौन बचा है? मीनाक्षी भाभी आप आइए। मैं? हाँ। अच्छा। हाँ। आशीर्वाद। ओम श्री गणेशाय नमः। मुझ गरीब की बेटी को हाँ, मैं बा की उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहती हूँ। मेरे बदले आप उत्तराधिकारी किसी और को बना दीजिए। धन्यवाद। मीनाक्षी, पिक्चर देखने की बात नहीं हो रही है कि तुम्हारी जगह कोई और चला जाए देखने। पापा, स्पीच से तो कोई फैसला नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि हम सबके नाम की पर्ची डालते हैं, जिसका नाम पर्ची में निकला वो आपका उत्तराधिकारी। सारे पर्ची पे सिर्फ एक ही नाम होगा, प्रवीण ठक्कर। ऐसा कुछ नहीं है सुबोध, कुछ भी मत बोल तू। मेरी स्पीच अधूरी रह गई थी तो इसलिए मुझे एक मौका मिलना ही चाहिए। नीला भाभी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। नरसी काका वहाँ बेहोश होकर गिर पड़े। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।